कभी कभी हम सोचते हैं, लोग इतने अलग क्यों होते हैं। कोई इंसान छोटी सी बात पर गुस्से में फट पड़ता है तो कोई वही बात सुनकर मुस्कुरा देता है। कोई इंसान तुम्हें देखकर सच बोलता है और कोई उतनी ही सच्चाई से झूठ बोल देता है। कभी सोचा है क्यों? यहीं से शुरू होती है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की कहानी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, इंसान को समझना दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि हर इंसान दो जिंदगियां जीता है, एक जो वो दुनिया को दिखाता है और एक जो वो खुद से भी छिपा लेता है। अगर तुम ये कला सीख गए, लोगों के शब्दों से नहीं उनके इरादों को पढ़ना, तो तुम्हारे पास वो शक्ति होगी जो दुनिया के 1% लोगों के पास होती है। क्योंकि दुनिया में सबसे ताकतवर वो नहीं होता जो दूसरों को बदल देता है, बल्कि वो होता है जो दूसरों को समझ लेता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान की नेचर एक नदी की तरह है। तुम उसे रोक नहीं सकते, तुम उसे मोड़ सकते हो, और वो मोड़ तब आता है जब तुम उसे समझ जाते हो। उन्होंने इस किताब में कई लॉज बताए हैं, लेकिन असल में ये लॉज कुछ प्रिंसिपल्स नहीं बल्कि मिरर हैं जो हमें खुद की सच्चाई दिखाते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, यानी इंसान अपने लॉजिक से नहीं अपने इमोशंस से चलता है। तुम्हें लगता है कि तुम सोच समझकर फैसले लेते हो, लेकिन असल में तुम्हारा हर डिसीजन तुम्हारे फीलिंग्स के केज से निकलता है। याद करो, जब तुमने किसी पर भरोसा किया था और वो टूट गया था, क्या उस वक्त तुमने लॉजिक से काम लिया था? नहीं, तुमने दिल से सोचा था। और यही लॉ कहता है, लोग हमेशा वैसा नहीं करते जो सही हो, वो करते हैं जो उन्हें सही लगता है। इसलिए अगर तुम लोगों को समझना चाहते हो तो उनके लॉजिक नहीं, उनके पेन को समझो। हर इमोशन की जड़ में कोई ना कोई पुराना जख्म होता है, कभी डर, कभी अहंकार, कभी असुरक्षा। दूसरा लॉ कहता है लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। हर इंसान अपने मन में एक छोटा सा मंदिर बनाता है जहां उसका खुद का आइडल रखा होता है। वो खुद को हीरो मानता है, और अगर तुम उसे वो रिस्पेक्ट नहीं देते जो वो सोचता है कि डिजर्व करता है, तो वो तुम्हारा दुश्मन बन सकता है। इसलिए समझदारी यही है कि लोगों को उनकी खुद की कहानी में हीरो बनने दो। कभी कभी तुम्हें उनकी तारीफ नहीं करनी होती, बस उन्हें सुनना होता है, क्योंकि जो सुना जाता है वो खुद बदल जाता है। एक और पावरफुल लॉ है लॉ ऑफ एनवी। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, लोग तुम्हारे सक्सेस से ज्यादा तुम्हारे कॉन्फिडेंस से जलते हैं। तुम जब भी खुद पर भरोसा दिखाते हो, लोग अपने अंदर के इनसिक्योरिटी से जलने लगते हैं, और यही जेलसी कई बार नकली दोस्ती के पीछे छिपी होती है। इसलिए वो कहते हैं, अपने अचीवमेंट्स को हमेशा शांत रखो, नॉइज मत बनाओ, इम्पैक्ट बनाओ। सच्चे कॉन्फिडेंट लोग बोलते कम हैं, महसूस ज्यादा कराते हैं। अब बात आती है सबसे गहरी, लॉ ऑफ अग्रेशन। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग तुम्हें बिना वजह नीचा दिखाते हैं? क्योंकि उनके अंदर जो गुस्सा है वो दरअसल किसी पुराने हार का बदला है। तुम सिर्फ एक टारगेट हो, असली दर्द कहीं और है। अगर तुम इस लॉ को समझ गए तो तुम किसी के गुस्से को पर्सनली नहीं लोगे, बल्कि तुम मुस्कुरा कर सोचोगे, ओह, ये इंसान अभी अपने जख्म से बात कर रहा है, और बस वहीं तुम दूसरों से अलग हो जाओगे। क्योंकि मैच्योर इंसान रिएक्ट नहीं करता, ऑब्जर्व करता है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, हर इंसान के अंदर एक शैडो होती है, वो हिस्सा जो वो दुनिया को नहीं दिखाता। लेकिन जब तुम दूसरों की शैडो को पहचानना सीख लेते हो, तो तुम खुद की शैडो से भी दोस्ती कर लेते हो, और वहीं से शुरू होती है असली ग्रोथ। एक वक्त आता है जब तुम समझ जाते हो, लोग वैसे नहीं हैं जैसे वो दिखते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक डर छिपा है, हर गुस्से के पीछे एक कमजोरी, और हर चुप्पी के पीछे एक कहानी। अब सोचो, अगर तुम हर इंसान के अंदर का ये पैटर्न पढ़ सको, तो दुनिया तुम्हारे लिए आसान नहीं, गहरी बन जाएगी। तुम लोगों से दूर नहीं भागोगे, बल्कि उन्हें समझोगे। क्योंकि जब तुम समझते हो, तुम जज करना छोड़ देते हो, और जब तुम जज करना छोड़ देते हो, तब तुम सच्चे इंसान बन जाते हो। और यही है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का अल्टीमेट मैसेज। अंडरस्टैंड अदर्स नॉट टू कंट्रोल देम, बट टू कंट्रोल योरसेल्फ अराउंड देम। यानी दूसरों को समझो ताकि तुम खुद को बेहतर तरीके से संभाल सको। हर इंसान एक मिरर है, अगर तुम देख सको तो वो तुम्हें तुम्हारा रिफ्लेक्शन दिखाता है। अब आखिर में सिर्फ एक सवाल छोड़ता हूं, अगली बार जब तुम किसी से मिलो, तो क्या तुम उनके वर्ड्स सुनोगे या उनके साइलेंस को समझोगे? क्योंकि असली समझ वहीं शुरू होती है जहां बोलना खत्म होता है। अगर ये किताब तुम्हें सोचने पर मजबूर कर गई,
अगर तुम्हें लगा कि इंसानों को समझना खुद को समझने जैसा है, तो यकीन मानो तुम पहले से एक कदम आगे बढ़ चुके हो। और अगर तुम ऐसे ही गहराई वाले कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो, तो रीड लूम आयुष से जुड़े रहो, जहां हर किताब सिर्फ नॉलेज नहीं, तुम्हारे अंदर की दुनिया को उजाला देने वाली कहानी बन जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये बुक की समरी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।